हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फटाफट आप शेयर करिए, फटाफट शेयर करिए। जैसा कि आपको पता है, आपका सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का हम लोग काफ़ी जो इतिहास वाले पोर्शन थे पूरा ख़त्म कर लिए, पूरा का पूरा फिनिश कर लिए। उस पर टेस्ट भी 2 आया है, जो यूरोपी वाला छोड़कर मराठा वाला हो गया, मुगल वाला हो गया, उस पर हमने टेस्ट भी सॉल्व किया है। आप टेस्ट भी देखें प्लेलिस्ट में आके, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। अगर हमें मोटिवेशन मिलेगा तो आप लोग के लिए एक फ़ायदा होगा, हम अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। जैसे देख रहे हैं आपके सामने, हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं आज, मतलब कि आपके जो सिलेबस में है ज्योग्राफी, पूरी भौगोलिक स्थिति भारत का जानेंगे। भारत आकर किस अक्षांश पे स्थित है, भारत पूरे विश्व के नज़र से अगर देखा जाए, पूरे ग्लोब में देखा जाए तो उसका पोजीशन क्या है, भारत का एशिया में पोजीशन क्या है, भारत का हर एक राज्य के बारे में बताने वाले हम आपको। आपका यहाँ से, जैसा कि आपको पता है, सुपर टेट में आपका कितना क्वेश्चन आता है, 30 मार्क्स का आता है, प्लस डीएलएड भरा पड़ा है, जो आज हम बताएंगे। डीएलएड में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एज इट इज़ बेटा बता रहे हैं ना, यही क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे आपके एमसीक्यू में। आपको लिखना होगा बेहतरीन, जो पढ़ के जाएगा बच्चा बोलेगा सर वाह, ऑनलाइन शिक्षण की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ मुझे, है ना। तो यही सब आप लोग बोलेंगे। जो आपका यूपी टेट होगा ना, अब आपको पता चल रहा है ना, उसमें 50 मार्क्स का जीके कर दिया गया है, तो जीके में सब आ जाएंगे, सब के सब। तो ये सब आएगा, जाहिर सी बात आएगा, सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो चलिए, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। 2 वीडियो आएगा आपका भौगोलिक स्थिति पे भारत के, 2 वीडियो आएगा, लगभग 30 से 35 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो आप लोग यह मत कहा करिए कि सर वीडियो बड़ी हो गई है, थोड़ा छोटे बनाया करिए। वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाई जाती है, जिससे कि आप काफ़ी लंबे समय तक इसको रख सकें सजो के, क्योंकि आपके पास प्लेलिस्ट है भैया, प्लेलिस्ट में पढ़िए, सारे क्लासेस चल रहे हैं, आप उसको भी देखिए। चलिए, अब देखिए भौगोलिक स्थिति में हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि भारत की स्थिति क्या है, हम मैप के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। 1 मिनट, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये ग्लोब आपके लिए है, और प्लस बहुत सारे मैप है, एशिया का मैप है। एशिया के मैप से आपको बताएंगे एशिया में भारत की पोजीशन क्या है। आपको आज हम बताने वाले अक्षांश, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, मतलब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है ना। आज इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जो इसके बाद एक वीडियो आएगा, उसमें भौगोलिक स्थिति में हम यह जान लेंगे कि भारत का पूरे विश्व के नज़र से जनसंख्या कितनी है, इसमें जो कर्क लाइनें कितने देश से होकर जाती है, कितने राज्य से होकर जाती है भारत में, आपका जो टाइम जोन है भारत का, किस राज्यों से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाती है, कौन, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, हर एक चीज़ पढ़ेंगे। शानदार तरीके से बने रहिए, आपको मैप के माध्यम से पढ़ाने वाले, देख रहे हैं, आपके लिए है, आप सभी के लिए, ठीक है ना। आप लोग एक बार शेयर करिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब बेटा सबसे पहले हमको यह जान लेना है कि जो हमारा भारत का पोजीशन है, भारत का पोजीशन आखिर कहाँ है पूरे विश्व के नज़र से देखें तो, पूरे ग्लोब में देखें तो। जो ग्लोब में बेटा अक्षांशी लाइन और आपका देशांतर लाइन है, देशांतर लाइन, अक्षांशी लाइन, ध्यान से आप देखेंगे। देखिए, हम आपको मैप में बना के बताते हैं। देखिए, ये हमारा बेटा है पाकिस्तान, जैसा कि आप लोगों को पता है ना, ये बेटा है, और हमारे जो बड़ा बेटा है चीन ऊपर है। सबके बारे में चर्चा करेंगे, घबराइए नहीं। एक बार आप हर हर महादेव का नारा लगाइए, फिर स्टार्ट हो जाइए, फटाफट शेयर कर दीजिए। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा हमें, आपको ग्लोब बनाने के लिए। इसको हम इरेज कर देते हैं, बाद में लिख देंगे, है ना, हल्का सा। चलिए, अब देखिए, आप लोग को दिखना चाहिए, दिखेगा तभी जाके समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, अगर हम बनाते हैं बेटा, यहाँ पे ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, ध्यान से देखिए आप लोग, ये हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब है। ये इस ग्लोब में जो हमारा, कह लीजिए, जो ऐसे लाइनें होती हैं, जो ऐसे खिंची हुई होती हैं, ऐसे जो लेटी हुई लाइन होती हैं, ऐसे जो लेटी हुई होती हैं। अभी हम भारत का पोजीशन बताएंगे, आप लोग ध्यान से समझते रहिए। जो ऐसी लाइनें होती हैं, इसे बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा, लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, मतलब कि अक्षांशीय लाइन, हिंदी में अक्षांशीय लाइन, और इंग्लिश में लैटिट्यूड, मतलब लेटी हुई है तो लैटिट्यूड। इंग्लिश में याद करना बहुत आसान होता है कोई भी चीज़, है ना। आप लोग कहते हैं इंग्लिश बहुत ही कठिन है, इंग्लिश कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ये हो गया अक्षांशी रेखा आपका। इस अक्षांशी रेखा का बात करें बेटा, कि यह अक्षांशी जो रेखा है हमारा, यह कितने हैं, इनकी क्या क्या पोजीशन है ना। तो ध्यान से देखिए, अगर बात करते हैं इस अक्षांशी रेखा का, इस अक्षांशी रेखा का बेटा, हम आपको ग्लोब ले लेते हैं थोड़ा सा। यह ग्लोब है, देखिए, जो यहाँ पे ऐसे लेटा हुआ है, यह लाइन बनी हुई है, यह अक्षांशी लाइन है। अब आपको पता है, जो आपका ग्लोब है बेटा, अगर हम यहाँ से इसको इरेज कर दें, यहाँ से ऐसे बीच में इरेज कर दें, तो 2 भाग में बढ़ जाता है, 2 भाग में बढ़ गया। तो ऊपर वाला जो है वो इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और यह होता है साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखिए, एक चीज और बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा।
अगर आपका यह है ऐसे, तो मैप में जो हम डायरेक्शन देखते हैं बेटा, मैप में जो डायरेक्शन देखते हैं, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और अगर हम ऐसे खड़े होते हैं तो हमारे इस तरफ ईस्ट होगा और इधर क्या होगा, वेस्ट होगा, और बीच में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। बीच में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है। क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है। और अगर यहाँ पे देखें, ऐसे देखें, तो वेस्ट और साउथ मतलब कि साउथ वेस्ट होता है। क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है बेटा, ध्यान से समझते रहिए। अगर इधर देखें तो नॉर्थ वेस्ट होता है। क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है। ये चीज समझ में आ गया। ऊपर ऐसे खड़े हो जाएंगे तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर क्या हो जाएगा हमारा, वेस्ट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यह चीज हो गई। इसी तरह हमारे ग्लोब में भी है, ग्लोब में भी सेम इसी तरह का संरचना फॉलो होता है। जो हमारा मैप है, इसी आधार पे जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है, सेम उसके बारे में आपको सारी आज जानकारी देने वाले हैं। ध्यान से देखिए। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मतलब कि नॉर्थ वाला, और ये साउथ वाला है बेटा। जो हमारे भारत की पोजीशन है, हमारे जो भारत की पोजीशन है, भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। पहले तो ये जान ले, भारत किसे पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा इसको रखते हैं, है ना, इसको रखते हैं, फिर इसको आपको समझाते हैं। अब देखिए, ये तो आप समझ गए अक्षांशीय लाइन क्या होता है। अक्षांशीय लाइन क्या होता है बेटा। अब देखिए, एक चीज और बनाते हैं हम, अक्षांशीय लाइन के बारे में पूरा सब कुछ जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम बात करें अपने भारत के पोजीशन का, भारत का पूरे विश्व के नज़र से कहाँ पर है भारत, तो आप बताएंगे, ऐसे बनाएंगे लाइन बेटा, ऐसे ग्लोब बनाएंगे, ग्लोब बनाएंगे। और यह जो लाइन है ना, ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं, इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन। ठीक है, भारत को दो भागों में काटने वाली। अब देखो, जो अक्षांशीय रेखा है बेटा, यह तो हो गया अक्षांशीय रेखा। अब यहाँ पे पहले यह देख ले एक बार, और देशांतर रेखा के बारे में जान जाए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, देशांतर रेखा क्या होता है, जो ऐसे होता है, जो ऐसे होता है वो क्या होता है, देशांतर रेखा होता है। क्या होता है, देशांतर रेखा होता है। ऐसे जो होता है, देशांतर रेखा होता है। मतलब कि लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखा, और लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ मतलब अक्षांशीय रेखा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते के, आगे बढ़ते हैं, परमिशन दीजिए आगे बढ़ने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, आप लोग देखते रहिए बेटा, बस देखते रहिए, फिर अब इस पे आते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये हमारा ग्लोब है, फिर से देखिए, ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब में अगर 4 खाना ऐसे बना दें हम, 4, अगर इधर लिख दें नॉर्थ, और इधर लिख दें साउथ, इधर लिख दें ईस्ट, इधर लिख दें वेस्ट, तो ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। अब अगर हम अपने भारत की पोजीशन की बात करें, तो ध्यान से देखेंगे, इधर आता है उत्तरी अमेरिका, इधर आता है बेटा दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे पूरा एशिया है, एशिया है बेटा, यहाँ पे पूरा एशिया है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और यहीं पे हमारा न्यूजीलैंड है, जिसे हम बोलते हैं बेटा क्या, जीलैंडिया। 8वां महाद्वीप, हमारे पास 7 महाद्वीप थे ना, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है बेटा, जीलैंडिया, एक अंटार्कटिका जो नीचे है, साउथ पोल में है। ऊपर ऊपर क्या है, नीचे अंटार्कटिका है, ऊपर आर्कटिक सेक्टर है। आर्कटिक सेक्टर जो सबसे बृहद वृत्त बनाता है, वृत्त पूरे ग्लोब में देखें, सबसे बृहद वृत्त कौन बनाता है बेटा, सबसे बड़ा वृत्त कौन बनाता है, तो यह बनाता है, आर्कटिक नहीं बेटा, यह वाला बनाता है। यह देखें तो आपका इक्वेटर है ना, सबसे बड़ा वृत्त बनाता है बेटा, है ना। अगर बात करें तो यह सब जो हमारे ग्लोब में है, लाइन है ना, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब जो लाइन है ना, एक काल्पनिक है, जो हमको पोजीशन सेट कराता है, हमारा हमारे टाइम जोन के बारे में बताता है, हमारी स्थिति के बारे में बताता है। हमें जो तिथि की जानकारी होती है ना, सब इन्हीं से होता है। अगर यह नहीं होंगे तो हम तिथि हो सकता है ना बता पाए, चक पका जाए, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। अभी सारी चीज़ें हम बताएंगे धीरे धीरे आपको, कि कैसे तिथि फाइंड करते हैं, कैसे टाइम पता करते हैं, सारी चीज़ें बताएंगे आज, ध्यान से करिए, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, यह हो गया आपको पोजीशन के बारे में पता चल गया। कि अब देखिए एक बात और, जो हमारा भारत है वह एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप पूरे महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, समझ में आ रहा है। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी जनसंख्या भी रहती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी रहती है, और सबसे ज़्यादा जो पहाड़ वगैरह है ना, पर्वतें, पठार, ये सब इसी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी रहता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में सबसे साउथ में, सबसे साउथ में, एक मिनट आपको हम दिखाते हैं मैप एशिया का। ये देखिए एशिया का मैप है बेटा, ये एशिया का मैप है, आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए यह पूरा, यह रूस है,
यहाँ पे मंगोलिया है, यहाँ पे चीन है, इसके नीचे बेटा भारत, यहाँ पे देख रहे हैं भारत का पोजीशन है, सॉरी ये भारत का पोजीशन है, देख रहे हैं। एशिया महाद्वीप में पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप में जो हमारा भारत है बिल्कुल साउथ में पड़ता है। इस वजह से बोलते हैं भारत हमारा कहाँ पे है, पहले तो ये जान लिए कि नॉर्थ में है, इधर है, और कहाँ पर है, इस पूरे एशिया में बेटा कहाँ पे है, साउथ में है। अगर एशिया की बात करें तब, केवल अगर एशिया के नज़र से देखें तो हमारा भारत कहाँ पर है, साउथ में है। ये बात क्लियर हो गया कि हमारा भारत एशिया के दृष्टि से साउथ में है। बात क्लियर है बेटा, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, उधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो साउथ में हुआ ना, साउथ, इसके नीचे हिंद महासागर आपका पड़ जाता है। अभी हम बताते हैं सारी चीज़ें, ध्यान से देखिए। अभी भारत का भी मैप दिखाएंगे आपको, वैसे बना रखे हैं हम यहाँ पे। अब देखिए बेटा, पूरे ग्लोब में बात करें तो भारत का, ये एशिया है, अब एशिया, भारत इसी जगह है ना, भारत इसी जगह है ना बेटा, इसी जगह भारत है। अब भारत का पोजीशन पूरे ग्लोब में अगर पूछा जाता है तो बताएंगे ये तो नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया। सर अभी बताए थे आप कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट आता है, नॉर्थ ईस्ट आता है, बस यही तो है भारत का पोजीशन। अगर आपसे पूछा जाता है पूरे ग्लोब में भारत का पोजीशन क्या है तो बताएंगे नॉर्थ ईस्ट, क्या बताएंगे, नॉर्थ ईस्ट बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है एशिया महाद्वीप में केवल भारत का पोजीशन क्या है तो बताएंगे साउथ में। बात क्लियर है, बात क्लियर है, तो आगे चलते हैं बेटा। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये तो पोजीशन की बात रही। अब हम फिर से आ जाते हैं अक्षांशी रेखा और सब लाइन बना देते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम यह सर्कल बना दिए वापस से, यह होता है बेटा हमारा क्या, यह होता है भूमध्य रेखा 0 डिग्री। अब इसके ऊपर अगर 23 डिग्री ऊपर जाएं, 23.5, 23.5, इसके बाद यहाँ पे टेम्परेट जोन आ जाता है 66 नहीं बेटा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। इसके बाद इसी तरह नीचे भी है बेटा, नीचे भी है 23.5 डिग्री और यहाँ पे है 66.5 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बेटा, यह जो है ना, यह हमारा, यह जो जोन है ना, इसे बोलते हैं बेटा हम क्या, इसे बोलते हैं हम भूमध्य सागरीय जोन। क्या बोलते हैं बेटा, मतलब इसे बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि हमेशा बारिश वगैरह होती रहती है इस वाले पोजीशन में, और गर्मी भी बहुत पड़ती है। यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं ना, वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। जो पौधे होते हैं, जो घास पत्तियाँ होती हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पे हर दिन 4 बजे बारिश होती है ना, ये बात पता होना चाहिए आपको। अब देखिए हमारा भारत यहीं पे है, यहीं पे है, क्योंकि जो 23.5 है बेटा, ये तो हमारा क्या, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर ये हमारा कर्क रेखा है। क्या है, कर्क रेखा, और ये हमारा भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और आपका इक्वेटर, सॉरी ये भूमध्य रेखा, ये आपका मकर रेखा है बेटा, भूमध्य रेखा नहीं, यह मकर रेखा है, यह मकर रेखा है, मकर रेखा है, और ये आपका भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, और ये आपका एक कर्क रेखा है। क्या है, कर्क रेखा है। तो ये बात क्लियर है। अब देखिए भारत यहीं से है ना बेटा, तो भारत को बीचों बीच से काटने वाली कौन सी लाइन है, अगर आपसे पूछा जाता है तो बताएंगे कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा भारत को बिल्कुल बीचों बीच से काटती है, एक ऐसी लाइन जो हमारे भारत से होकर जाती है तीनों में लाइनों में से, कर्क रेखा में से, भूमध्य रेखा में से और मकर रेखा में से। तो बताएंगे कर्क रेखा एक ऐसी लाइन है जो हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाती है बेटा, इसको याद रखेंगे आप। चलिए अब एक बात और, अब ध्यान से देखेंगे, इस चीज को जान गए, इस चीज को जान गए बेटा, तो भारत एशिया महाद्वीप में है, ये भी जान गए आप। अब देखिए एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा होता है, फिर अफ्रीका हो जाता है, फिर आपका उत्तरी अमेरिका होता है, फिर आपका क्या हो जाता है बेटा, साउथ अमेरिका होता है, फिर यूरोप हो जाता है ना, मतलब यूरोप नहीं हो जाता, इसके बाद आप लिखते चलें, यूरोप हो जाता है, फिर आर्कटिक महाद्वीप हो जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। इस तरह अब लास्ट में जीलैंडिया भी आ गया है आपका। अब आपके टोटल 8 महाद्वीप हो गए बेटा। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत के, अगर ऐसे खड़े हो जाएं आप, ऐसे खड़े हो जाएं बेटा, अब भारत का जो इधर वाला पोर्शन है, भारत के ऊपर देखें नॉर्थ में, अगर हम ऐसे बना दें भारत में, ये नॉर्थ है, ये हमारा क्या है बेटा, ईस्ट है, या वेस्ट है, या साउथ है। तो भारत के नॉर्थ में हमको क्या मिलेगा, हिमालय मिलेगा, हिमालय पर्वत श्रेणियां मिलेंगी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, मतलब ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, 3-4 श्रेणियां मिलेंगी हमको। अगर आपको कभी मौका मिला, अगर हमको मौका मिला पढ़ाने को आपको, तो हम जरूर पढ़ाएंगे आपको, पीछे नहीं भागेंगे भैया। इसी वजह से बोल रहे हैं, आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए बचवा। आप ऑनलाइन शिक्षण को भी सब्सक्राइब करिए, ऑनलाइन शिक्षण 2.0 को भी सब्सक्राइब करिए। वहां पे आपका टेट के क्लास, यूपी टेट के क्लास स्टार्ट होंगे बहुत जल्द। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, जब आप, तो ऊपर नॉर्थ है, तो अगर आपसे पूछा गया भारत के नॉर्थ में भौगोलिक स्थिति उसकी कैसी है, तो बताएंगे भारत के नॉर्थ में जो है बेटा ना, हिमालय की श्रेणियां हैं, जो कि
2500 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। कहाँ से कहाँ तक? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, और इधर लटकी भी हुई हैं। ये जो टूट के बना है आपका ना अंडमान निकोबार है, अब जो कि हमारे हिमालय से ही टूट के बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद हम कभी आपको अगर मौका मिला हमें ना तो बताएंगे कौन कौन सा हिमालय क्या क्या नाम है, हम सब कुछ बताएंगे। हिमालय जहाँ जहाँ पे जाता है, जैसे नागालैंड में नागा हिल है, मिजोरम में मिजो हिल्स हैं, तो ये सारी बातें बताएंगे। नामचा बरवा कहाँ पे है? नामचा बरवा सब अरुणाचल प्रदेश की तरफ पड़ जाता है ना? तो सब बताएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब देखिए, अगर वेस्ट की बात करें, भारत के पश्चिम में भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहां पे कौन से महाद्वीप हैं, तो बोलेंगे भैया यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप पड़ता है। लक्षद्वीप यानी कि अगर आपको मैप पे दिखाएं बेटा, ध्यान से देखिएगा, देखिए ये देखिए भारत का मैप है, बहुत सारे मैप रखे हैं आपके लिए, यह भारत का मैप है। भारत के मैप में अगर इधर देखें बेटा तो इधर अरब की खाड़ी पड़ती है, अरब का सागर पड़ता है, यह अरब सागर वाला देश है, ये इधर अरब सागर है, बहुत बड़ा सागर है अरब सागर, और बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे जो आते हैं डेल्टा बनाते हैं, अपना गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, यह बंगाल की खाड़ी है। जो बंगाल की खाड़ी है, जो अरब सागर है बेटा, यह जो हिंद महासागर का भाग है, भारत के साउथ में, यह भारत है, भारत के साउथ की बात करें, अगर भारत के साउथ में बात करें तो सबसे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसका नाम है हिंद महासागर। एक इकलौता महासागर जो किसी देश के नाम पे पड़ा हुआ है, हमारा प्यारा भारत, यानी कि हिंद महासागर। हिंदुस्तान से हिंद बना, हिंद से हिंद महासागर बना बेटा। तो हिंद महासागर वाला पोर्शन यह पूरा है, वहाँ पे मालदीव हो गए, सेचल्स हो गए बेटा, कल ये श्रीलंका हो गया, मतलब ये सब सारे देश वहाँ पे हैं जो कि भारत से अपना वाटर के थ्रू बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हिंद महासागर है, हिंद महासागर का ही भाग है बेटा बंगाल की खाड़ी और आपका अरब का सागर। याद हुआ? अब भारत का पोजीशन याद हो गया ना, ऊपर में हिमालय, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर आपका लक्षद्वीप वाला इलाका मतलब कि अरब सागर, और नीचे हिंद महासागर का इलाका। बात क्लियर है? बात क्लियर है तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। अब ध्यान से देखिए, अब एक चीज आपको समझना है यहाँ पे, जो बेटा हमारा भारत है, आपको भारत की कैसी संरचना दिख रही है? त्रिभुज के आकार का दिख रहा है कि चतुष्फलकी दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? तो आप बोलेंगे सर हमारे जो भारत का संरचना है ना वो चतुष्फलकी है। कैसा है? चतुष्फलकी है। कैसा बेटा? चतुष्फलकी है। हमारा जो भारत देखिए ऐसे है, मतलब कि ऐसे बना है ना भारत का, देखिए संरचना ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, अगेन ऐसे। तो ये कैसा है? चतुर्भुज के आकार का है ना। तो यही एग्जामिनर पूछ के खुश हो जाता है, कैसा है? चतुष्फलकी आकार का है हमारे भारत का संरचना बेटा। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, आप फटाफट याद कर लीजिए। अब देखिएगा, अक्षांश रेखाएं जो है बेटा, अक्षांश रेखाएं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, या जो अक्षांश रेखाएं हैं मेरा, और ये लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं, ये तो काल्पनिक रेखाएं बेटा, इसको ना ही हम टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं। जो कि हमारा यूनाइटेड नेशन एक संस्था है बेटा, यूनेस्को द्वारा उसे क्या किया गया है? मानक बनाया गया है तिथि रेखा जानने के लिए, मतलब तिथियों को ज्ञान होने के लिए, और समय ज्ञान होने के लिए। समय का ज्ञान होगा और हमें क्या ज्ञान होगा उससे बेटा? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जैसे अगर हमको कहीं जाना हुआ तो हम कैसे जाते हैं? तुरंत जीपीएस खोलते हैं, और जो जीपीएस होता है उस पर देशांतर और अक्षांशी लाइन आपको दिखाई देती है, आप उसी के माध्यम से आप जाते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे बताएंगे आप कैसे कैसे तय करते हैं दूरी, आखिर एक अक्षांश के बीच की दूरी क्या है, एक देशांतर के बीच की दूरी क्या है। ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम आपको दिखाएं, यह ग्लोब अपना, यह आपका ग्लोब है, यह अक्षांशी लाइन है बेटा, यह अक्षांश लाइन है। अब बात करिए आप, जो अक्षांशी रेखा है बीच में सबसे बड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य, मतलब भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, या फिर देशांतर रेखा बोलते हैं, जो दो देशों को अक्षांशी रेखा, सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा, यानी कि जो दो अक्षांश को बांट दे, ऊपर का और नीचे का। ठीक है ना, ये बात क्लियर है? अब देखिए, अब अगर बात करें हर एक अक्षांश के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो बोलेंगे 111 किलोमीटर है। कितना है बेटा? 111 किलोमीटर। कॉपी पे अभी का भी नोट करिए, 111 किलोमीटर हर एक अक्षांश के बीच का दूरी है। हर एक अक्षांश के बीच की दूरी क्या सर बराबर होती है? हम बोलेंगे हाँ बेटा बराबर होती है। आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए हमारे ग्लोब में कितने अक्षांश रेखा हैं आखिर? अगर हम इसे खोल दें आप लोग के सामने, एक मिनट देखिए, इसे खोल दिया, ऐसे दो भाग में हो गया, आपका ग्लोब टूट गया ऐसे हो गया ना। अब देखिए, इसे साउथ पोल बोलते थे, इसे नॉर्थ पोल, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसे साउदर्न हेमिस्फीयर। फिर अगर इसे चिपका दें बेटा, ऐसे हम इसके बना दें, ऐसे चिपका दें इसको थोड़ा सा, हाँ यार चिपक जा बेटा, चिपक जा, ठीक है चिपक गया। अब देखिए, अब ऊपर की बात करें बेटा, तो ऊपर 90 मतलब कि 90 अक्षांशी लाइन है। अगर हम इसको फिर से ओपन करें बेटा, ऐसे देखिए, एक मिनट, है ना, इसे फिर से अगर ओपन कर दें हम, एक मिनट,
इसको ऐसे ओपन कर दें तो ऊपर 90 लाइन हुआ और नीचे भी 90 लाइन हुआ, 90 लाइन ऊपर है और 90 लाइन नीचे है, मतलब कि 90 ऐसे अक्षांशी रेखा ऊपर की तरफ और 90 ऐसे अक्षांशी रेखा नीचे की तरफ। तो कितने लाइन ही हो गई आपके पास? आपके अगर बोला जाए कितने अक्षांशी रेखा हैं आपके अर्थ पे, तो बोलेंगे 90 + 90 180। क्या 180 सही है? नहीं, अभी 180 सही नहीं है बेटा, क्योंकि बीच में एक आपका इक्वेटर भी तो है। इक्वेटर जिसे हम बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं? अब देखिए उसको आप 2 बार काउंट कर लिए। कैसे? अभी तो हमको सर उसको काउंट नहीं किए हैं, तो आप बोलेंगे सर अभी तो नहीं काउंट किए हैं पे। हाँ बेटा नहीं काउंट किए उसे। अगर उसे काउंट कर लेंगे तो हो जाएगा 181। क्या हो जाएगा बेटा? 181। ठीक है बेटा, अब 181 हो गया। अब 181 आपका अक्षांशी रेखा हो गया, लेकिन क्या सही है? नहीं, अभी भी सही नहीं है। लेकिन अगर आपसे बोले आपके अर्थ पे कितनी अक्षांशी रेखा हैं, तो आप क्या बताएंगे? जवाब क्या देंगे? 181। ध्यान से 181 ही देना है मुझे, कहीं भी किसी भी झलाव में नहीं आना है। हमको 181 बताना है। हमारे अर्थ पे 181 अक्षांशी रेखा है। आज हम केवल अक्षांशी रेखा, देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे और प्लस भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सारा भारत का एक हम व्यूज देखेंगे, हर एक नजर से देखेंगे। ठीक है ना? अब अक्षांशी 181, देशांतर भी मतलब कि अक्षांशी रेखा 181 हो गया। अब आप अपने दिमाग से सोचिए, अगर ऊपर चलते 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 चले जाएं, पहुंच गए नॉर्थ पोल पे। कहां पहुंच गए भैया? नॉर्थ पोल पे। अब नीचे चलते 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 चले जाएं, पहुंच गए साउथ पोल पे। देखिए कितना लगा, ना कोई हवाई जहाज है हमारे पास, ना ही कोई बस, मतलब कोई सुविधा नहीं है, तभी हम पहुंच गए। आप लोग भी पहुंच जाएंगे। किससे? दिमाग से। मन इतना तेज है ना। अब देखिए, अब हम आगे कहां पे? नॉर्थ पोल पे। अब नॉर्थ पोल आपको पता है एक पॉइंट है, जैसा आपको पता है बनाते गए बनाते बनाते मतलब छोटा होता चला गया। सर्कल का साइज डिस्टेंस नहीं छोटा हुआ है, बीच में साइज छोटा होता चला गया। लास्ट में एक पॉइंट मिला हमको, नीचे भी एक पॉइंट मिला। अगर एग्जाम में ऐसा पूछता है, क्या क्या पूछता है? यह पूछता है कि नॉर्थ पोल को एक पॉइंट मान लिया जाए, साउथ पोल को अगर एक पॉइंट मान लिया जाए, तब कितने अक्षांशी रेखा हैं? तो 181 - 2, 181 - 2 यानी कि 179 बेटा। सारी चीजें लिखते रहिए, क्वेश्चन इसी जगह से बनेगा। हम बता रहे हैं ना, क्वेश्चन इसी जगह से बनेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। मतलब कितना हो गया? 179 लाइन हो गया। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ दिया जाए तो। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब हम आगे चलते हैं। यह अक्षांशी रेखा की बात थी जो कि आपको समझ में आ गया। अक्षांशी रेखा आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। 0 डिग्री लाइन सबसे बड़ी अक्षांशी लाइन है बेटा, जो कि 0 डिग्री हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं उसे, है ना? बात क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग देशांतर की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से समझते चलिए, बहुत ही आनंद आने वाला है। अब देखिए बेटा, देशांतर क्या है? सर देशांतर क्या है? हम बोलेंगे भैया देशांतर ऐसी लाइन है जो हमारे देश का अंतर करती हैं। देशांतर मतलब देश का अंतर करती हैं, बस बात खत्म। अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम इरेज करते हैं एक बार, फिर बनाते हैं यहाँ पे। देखिएगा बेटा, अगर हम यहां पे बनाते हैं एक ग्लोब, फिर से एक ग्लोब बनाते हैं। इस ग्लोब में आपसे बोला जाए देशांतर पता करिए, तो आप क्या बोलेंगे? सर देशांतर जो होता है अभी आप बताए थे लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, लेटा नहीं होता है। इसमें लैटिट्यूड नहीं बोलेंगे, लेटा नहीं होता है। ठीक है, हम कहें हाँ बेटा सही बोले आप। क्या होता है? वो लॉन्गिट्यूड होता है। देखिए ऐसे होता है, ऐसे होते हैं काफ़ी लाइन, ऐसे ऐसे होते हैं। और यहाँ पे एक बिल्कुल बीचों बीच से जाता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर रेखा। पहले तो यह जान लेते हैं देशांतर रेखा हमारे भारत में कितनी है। अगर देशांतर रेखा कितनी है तो बोलेंगे 180 देशांतर रेखा है भैया। कौन सेट किया था इसे? तो बोलेंगे कि हमारे जो यूनेस्को है ना, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन संस्था जो है बेटा, वह सेट किया था इसके, है ना? यह आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप बोल सकते हैं, बड़े एग्जाम में हो सकता है, सुपर टेट वगैरह में पूछ ले और यूपी टेट वगैरह में पूछ ले, है ना? तो आप इससे निश्चिंत रहिए, इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है ना? भौगोलिक दृष्टि आपको बिल्कुल रटा के छोड़ेंगे हम, है ना? बिल्कुल समझ में आइएगा आपको। अब देखिए बेटा, अभी तो हम जान रहे थे अक्षांशी रेखा के बीच में जो डिस्टेंस था 111 किलोमीटर का था। कितना था? 111 किलोमीटर का था। हर एक अक्षांश रेखा के बीच में बराबर बराबर डिस्टेंस होता है, यानी कि लैटिट्यूड में जो डिस्टेंस होता है बेटा वो बराबर बराबर का होता है। लेकिन लॉन्गिट्यूड में अगर डिस्टेंस की बात करें तो बोलेंगे सर पहले तो बता दीजिए हमें कितने हमारे लॉन्गिट्यूड हैं, तो बोलेंगे 180 है। 180 अगर इसको 2 भाग में बांट दें तो 180 इधर, मतलब ये 90 इधर और 90 इधर। क्या सही है सर? हम कहेंगे हाँ बेटा बिल्कुल फिट है। आप याद कर लीजिए हमारे ग्लोब में 180 देशांतर रेखा है। ठीक है ना? बात क्लियर है? अब देखिए, अगर हमारे ग्लोब में 180 देशांतर रेखा हैं तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पे होता है देशांतर रेखा में? तो बोलेंगे कहां पे होता है? जो बेटा सबसे बाद वाली लाइन होती है, अगर ये हमारा इक्वेटर है ना, तो इक्वेटर पे क्या बोलेंगे? इक्वेटर पे जो 0 डिग्री हमारा लाइन जाता है, 0 डिग्री इसे बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। देखिए
0 डिग्री देशांतर एक होता है, एक होता है 180 डिग्री देशांतर। जो 180 डिग्री देशांतर होता है बेटा, जो 180 डिग्री देशांतर होता है, यह हमारा प्रशांत महासागर में जो हमारे दो बड़े बड़े देश हैं, एक अलास्का वाला क्षेत्र है, एक रूस वाला क्षेत्र है, दोनों के बीच से होकर जाता है 180 देशांतर रेखा। अभी इसका पोजीशन आपको बताएंगे। और जो 0 डिग्री लाइन है ना, वो हमारा कहां से जाता है, ग्रीनविच लाइन उसे बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, GMT, GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। क्या बोलते हैं, GMT। GMT का मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम का मतलब क्या हुआ सर, ये बेटा एक पोजीशन है, एक आधार है हमें समय मापने का। और जो 180 डिग्री है ना, वो हमारा अलास्का और रूस के बीच से हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम चुक्सी सी के आसपास से जाता है, चुक्सी सी, चुक्सी सागर प्रशांत महासागर में पड़ता है बेटा। प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर पूरे विश्व का लगभग आधे क्षेत्र में है बेटा। पूरे विश्व की बात करें, पूरे अपने अर्थ की बात करें तो पूरे अर्थ में आधे क्षेत्र में केवल प्रशांत महासागर है। समझ रहे हैं कि नहीं, प्रशांत महासागर से होकर जाता है आपका 180 देशांतर रेखा, जिसे बोलते हैं तिथि रेखा। तिथि रेखा को कितनी बार मोड़ा गया है, तो बोलेंगे 4 जगह मोड़ा गया है। क्यों मोड़ा गया है, इसलिए मोड़ा गया है कि समय का जो तिथि है बेटा, तिथि अच्छे तरीके से उसमें ज्ञान हो सके, नहीं तो ऐसे पता चलता जो देश है हमारा अमेरिका, उस पर एक तरफ दिन हो रहा है, दूसरी तरफ रात हो रहा है, मतलब इस तरह की संरचना हमको कुछ देखने को मिल जाती है। इस वजह से सही पोजीशन फाइंड करने के लिए हमको जो 180 देशांतर रेखा है, हमारा देशांतर लाइन है 180 डिग्री वाला, वह हमको 4 जगह फोल्ड करना पड़ा है, 4 जगह मोड़ना पड़ा है। इसको लिख लेंगे। अब 0 डिग्री की क्या कहानी है सर, 0 डिग्री की यह कहानी है बेटा कि 0 डिग्री की यह कहानी है कि 0 डिग्री हमारा लंदन से होकर जाता है। लंदन कहाँ पे है भैया, अरे लंदन नहीं जानते भैया, जो हमको पूरा हिस्ट्री पढ़ लिया आपको लंदन नहीं पता है, बताइए। लंदन मतलब जो आपका इंग्लैंड है, अंग्रेज है ना, यूके यूनाइटेड किंगडम, उसी का कैपिटल है, इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन, याद रखेंगे बेटा। उसी लंदन में एक 0 डिग्री देशांतर लाइन है, वहां से होकर जाता है हमारा 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही हम पूरे विश्व का टाइम पता करते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा से हमारे यहाँ के देशांतर रेखा के बीच कितने घंटे का डिस्टेंस है, 5.5 घंटे का डिस्टेंस है। हमारा जो टाइम जोन है बेटा, हमारा टाइम जोन नैनी से होकर जाता है, इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है, जो कि 82 डिग्री 82.5 डिग्री जिसे बोलते हैं, 5 राज्यों से होकर जाता है। हम कल बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, आप लोग बिल्कुल न घबराइए, बहुत ही आनंद लेकर पढ़ेंगे, है ना। तो 5.5 घंटे का डिस्टेंस, ये जान लें। आज सिर्फ हम इसकी बात कर लेते हैं जो हमको बताना चाहते हैं। अब आपको पता है कि भैया सबसे ज्यादा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, सर ये तो नहीं बताया आप, हम बताए तो 111.3 अक्षांश रेखा के बीच में, 111 देशांतर रेखा के बीच में सबसे मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है बेटा, यहाँ पे होता है बीच में 111.3 किलोमीटर का। बात क्लियर है, अगर बात क्लियर है तो बस अब क्या बात ही, कुछ नहीं बात करना है मुझे, अब सब कुछ क्लियर है। अब एक आपको मैप दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें तो खैर नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे शायद नहीं दिख पाए, छोटा है ना थोड़ा सा। हम आपको मैप दिखाते हैं, वर्ल्ड का मैप दिखाते हैं बेटा, वर्ल्ड मैप दिखाते हैं। देखिए थोड़ा सा टेप लगा के रखे थे, इसे बहुत पुराना हो गया है ना, लेकिन देखिए दिखाई देगा आपको, ध्यान से देखेंगे और मजे नहीं लेंगे मेरा। अब देखिए ध्यान से आप, जो आपका ये रूस है, ये पूरा बड़ा वाला रूस है बेटा, यह बड़ा आपका यूएसए है, यूएसए का अलास्का वाला पार्ट। अगर हम इसको ऐसे मिला दें ना, तो यह वाला पोर्शन सट जाता है। जब सटता है, यह आपका पैसिफिक सी है, इधर भी पैसिफिक सागर है, क्योंकि ग्लोब हमारा घुमा हुआ है ना। अगर इसको ऐसे घुमा दें हम तो क्या होगा, ये सट जाएगा, तो यह वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से मिलेगा। तो इन्हीं दोनों के बीच में हमारा पड़ता है बेटा 180 डिग्री तिथि रेखा, 180 डिग्री तिथि रेखा पड़ता है, इसको ध्यान रखेंगे। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो यूरोप के लंदन से होकर जाता है। यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है ये वाली लाइन, है ना, समझ में आ गया, पोजीशन भी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा बेटा। अब आप सब कुछ निकाल लोगे, देखो ध्यान से। अब आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं बताने की जरूरत है, आप सब पता कर लोगे। आप बहुत तेज इंसान हो आप लोग, मुझे पता है। अब इतनी बातें हो गई, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं, ये सारी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं टाइम कैसे अच्छा पता करते हैं। सर कैसे टाइम पता करते हैं, क्या टाइम आपको पता है कैसे पता करते हैं, किससे पता करते हैं, तो बोलेंगे देशांतर रेखा को देख के पता करते हैं। हर एक देशांतर के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है, तो बोलेंगे 1 घंटे का अंतर होता है। सर 1 घंटे का अंतर होता है, मतलब 1 घंटे, अगर पूरा घड़ी की बात करें, ध्यान से देखिए आप लोग बेटा, पूरे अगर घड़ी की बात करें हम, कहाँ गया मेरा डस्टर, ध्यान से देखिए। अगर एक घड़ी की बात करें, एक घड़ी को आप देखते हैं कभी, उस घड़ी को देखिए, उसमें 360 डिग्री होता है,
360 डिग्री बनता है, पूरा घुमा दे घड़ी को तो बस उसी तरह हमारा ग्लोब भी होता है, पूरा से घुमा दे बेटा तो एक तरह से ये डिग्री बना ना 360 डिग्री, तो जाहिर सी बात है उस पूरे ग्लोब में 360 डिग्री ही होगा। 720 होगा क्या, 510 होगा क्या, 524 होगा क्या, 1080 होगा क्या, नहीं 360 डिग्री होगा। इतना मानिए, आधा 180, नीचे वाला आधा 180। बात क्लियर है। अब देखिए हमने बात किया था देशांतर रेखा की बात। हर एक देशांतर रेखा जो होते हैं बेटा आपस में मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है इनका कितना होता है, 111.36 किलोमीटर या फिर 111.3 किलोमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस होता है हर एक देशांतर, मतलब कि मैक्सिमम डिस्टेंस देशांतर में। वैसे अक्षांश में बराबर होता है, लेकिन जो देशांतर लाइन होती है उनमें बराबर डिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो हमारे इक्वेटर पे होता है, 0 डिग्री पे होता है बेटा। 0 डिग्री जो हमारा 0 डिग्री जो लाइन होता है वो कहाँ से होकर जाता है, लंदन से होकर जाता है। अब देखिए जो 0 डिग्री देशांतर लाइन है बेटा, ये वाला मान लेते हैं। अब यहीं से लंदन स्थित है, मान लीजिए मानने में क्या जाता है ना, मान लीजिए यहीं पे मान लीजिए लंदन स्थित है आपका, लंदन यूके वाला। अब यहाँ से 0 डिग्री जा रहा है, इधर 0 डिग्री इधर बेटा देखेंगे तो हमारा भारत इसी जगह पड़ता है, भारत पड़ता है इसी जगह, और इसी जगह से कर्क लाइनें भी जाती हैं, और यहाँ से मकर लाइन, और यहाँ पे आपका भूमध्य लाइन, भूमध्य रेखा, है ना। अब अगर यहाँ से बात करें, जब इसी जगह से सारा लाइन हमको सारा जो समय है वहीं से सेट किया जाता है, समय कहाँ से सेट किया जाता है, GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, मतलब कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, मतलब कि आपका ग्लोबल, हाँ सही तो है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बेटा यहीं से तय होता है आपका, जो ग्रीनविच है लंदन में पड़ता है। अब देखिए ध्यान से, एक बात ध्यान से सोचिए, अब देशांतर कितने हैं, इधर 90 हैं, इधर 90 हैं, 90 इधर 90 इधर, मतलब कि 180 लाइन है देशांतर, 180 लाइन है। अब आपको पता है हर एक, आपको देखिए 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री अगर हम बात करें बेटा, ये घड़ी है आपका, मान लीजिए घड़ी है, कहाँ बना दे हम इसको इरेज करते हैं, इसी जगह बना देते हैं, 1 मिनट देखिएगा, यह घड़ी है। अगर एक घड़ी 12 यहाँ पे 6 बज रहा है, यहाँ पे 3 बज रहा है, यहाँ पे 9 बज रहा है, तो आपसे बोले घड़ी में 360 डिग्री बन रहा है, तो 1 मिनट बराबर कितना डिग्री होगा, तो आप बोलेंगे सर जो 360 डिग्री है वह तो होगा कितना, 12 घंटे बराबर, 12 घंटे बराबर, 12 घंटे बराबर होगा। लेकिन घंटे वाले सुई से 12 घंटे, मिनट वाले से कितना होगा, मिनट वाले से 1 घंटा, एक अगर मिनट वाला पूरा एक चक्कर लगाएगा तो 1 घंटा ना होगा, 60 मिनट ना होगा जी, तो 60 मिनट बराबर, 60 मिनट बराबर, 60 मिनट बराबर कितना हो गया, 1 मिनट बेटा गलत हो रहा है क्या, हाँ गलत हो रहा है ना, 1 मिनट रुका, तो 6 4 36, 0 कट गया, 6 डिग्री आ रहा है तो 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर आपका 4 मिनट आना चाहिए, 9 चौका 36। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें ये पूरा मिनट वाला जो सुई आपका 360 डिग्री बनाता है, 360 डिग्री मतलब कि 60 मिनट लेता है बेटा, 60 मिनट, 60 मिनट जब घूमता है मतलब 360 डिग्री घूम गया, 360 डिग्री घूम गया। अब हर 1 मिनट की बात करेंगे कि 1 मिनट में कितने डिग्री बनेगा कोण, तो आप बताएंगे 1 मिनट डिग्री बराबर 6 का 36, 6 डिग्री बनेगा। देखिए 0 0 से गया, 6 का 36, 6 डिग्री बना, 6 डिग्री बना हर 1 मिनट में। लेकिन क्या अक्षांशों में ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए। अब अगर अक्षांश की बात करेंगे बेटा, तो अक्षांश थोड़ा सा अगर देखेंगे तो अक्षांश में हर 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। हमने क्या किया था, 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, लेकिन 1 डिग्री में कितना बनेगा, 1 डिग्री में कितना बनेगा बच्चा, 1 डिग्री में बनेगा आपका 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट लगेगा। आप अगर 1 डिग्री जाते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे कहाँ पे, इंडिया में हैं, इंडिया से अगर आप 1 डिग्री इधर जाएंगे, 1 डिग्री केवल 1 डिग्री, आप 1 डिग्री मतलब 1 एंगल, अगर आप इधर जाएंगे पीछे की तरफ तो मतलब पीछे हो गए, टाइम पीछे हो गया आपका। अगर आगे जाएंगे तो आप टाइम से आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, घबराइएगा नहीं। अधिक 1 मिनट मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री बराबर कितना होगा, 15 डिग्री बराबर 15 डिग्री बराबर 15 चौके 60। अभी हमने आपको बताया था कि जो आपका डिस्टेंस है बेटा हर देशांतर के बीच में 60 मिनट का डिस्टेंस है। 60 मिनट मतलब 1 घंटे का डिस्टेंस है, 1 घंटे का डिस्टेंस है। अब 1 घंटे का डिस्टेंस बेटा कितने डिग्री में, 15 मिनट बराबर, 15 मिनट बराबर 1 घंटे का डिस्टेंस। बात क्लियर हो रहा है ना, बात क्लियर होना चाहिए बस, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है अपने आप में। आप कहीं भी समझेंगे तो थोड़ा सा लगेगा, इसे 2-3 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखिए 15 मिनट बराबर, सॉरी 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, मतलब कि हर जो डिग्री है बेटा अपने यहाँ पे 15 मिनट 15 मिनट 15 सॉरी 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री करके है। हर एक देशांतर के बीच में 1 घंटे का अंतर हमको मिलता है, ये चीज याद रखेंगे, 1 घंटे का अंतर मिलता है
15 चौके 60, 15 छक्का 90। यानी कि अगर हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से हम जाना है 82.5। क्यों? क्योंकि हमारे जो भारत का टाइम जोन है ना, टाइम लाइन है, वो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जाना जाता है, वो 82.5 डिग्री पर है। 82 डिग्री और हाफ मिनट इतने डिग्री पर है बेटा, है ना, हमारे भारत का स्टैंडर्ड टाइम। ये बात सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो जाना चाहिए। इस वजह से हमारा जो भारत है बेटा 5.5 घंटे आगे है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। और जो हमारा लगभग बात करें यूएस से, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से उतना ही पीछे है, जितना भारत आगे है उतना यूएस से पीछे है। इस वजह से जब हमारे यहाँ दिन होता है लगभग वहाँ पे रात होता है। ये सारी बातें होती हैं, आपको पता हो गया सारी बातें। अब चलते हैं थोड़ा सा भारत के विपक्ष में बात कर लेते हैं। यही था, थोड़ा सा बेसिक था, आप लोग समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर से देखेंगे। वैसे उम्मीद करेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं काफ़ी तेज दिमाग वाले हैं बेटा। अब यहाँ से आपको देशांतर रेखा क्लियर हो गया है ना, और आपको अक्षांश रेखा क्लियर हो गया। कभी दिक्कत नहीं आएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं भारत के पक्ष में, है ना, ध्यान से देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? सिर्फ 5 मिनट, और 5 मिनट की रहने दें, कल से बात कर लेंगे इसके बारे में, कि बात कर लें थोड़ा सा भारत का क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? बोलेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इसको कैसे याद करेंगे सर? राउंड फिगर बताइए। तो हम बोलेंगे 32, 87, 26, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हो ना, 32, 87, 26, 3, 32, 87, 26, 3, 32, 87, 26, 3, याद हो गया? बस क्या करना है, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है भारत का। कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32, 87, 26, 3, याद है? फिर से एक बार बोलिए, 32, 87, 26, 3 वर्ग किलोमीटर है। याद हो गया बेटा? अब विश्व में अगर देखा जाए सबसे बड़ा देश कौन है बेटा, तो बोलेंगे भारत का 7वां स्थान है। सबसे बड़ा कौन है? रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। रू से रूस, क से कनाडा, च से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, अ से ऑस्ट्रेलिया, भ से भारत। इसके बाद अर्जेंटीना आ जाता है। उसके बाद अर्जेंटीना के बाद अर्जेंटीना 8वें नंबर पे है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? इस इंडोनेशिया की बात करते हैं, इंडोनेशिया 15वें नंबर पे आता है। 9वें नंबर पे कौन है पूरे विश्व में? कजाकिस्तान है। 10वें नंबर पे कौन है? तो बोलेंगे अल्जीरिया है। इस तरह याद करते हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको। ज्योग्राफी में बिल्कुल आनंद के साथ पढ़ाएंगे, जो आपके सिलेबस में पूरा पढ़ाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग। जो नहीं है वो भी पढ़ाएंगे। जैसे ही आपका टेट का क्लास, यूपी टेट का फॉर्म आता है ना, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑनलाइन शिक्षण 2.0। पूरे विश्व में भारत का स्थान क्या भी है? 7वां है। थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं, मतलब इसके बारे में जान लेते हैं, फिर कल स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, है ना। देख लीजिए ध्यान से। अगर हम इसको इरेज कर दें, ये हमारा बेटा है, कौन है? अफ्रीका, सॉरी पाकिस्तान। पाकिस्तान की आकृति तो कैसे लिख रही है, हमको बताने की जरूरत नहीं, उसकी आकृति कैसे दिखती है। इधर मुंह है, इधर पूंछ है, और बीच में पैर बना हुआ है। पता हो गया कैसी है। अब देखिए, अगर भारत में बात करें, भारत में इस समय 28 राज्य हैं बेटा, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं। 28 राज्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लद्दाख है। लद्दाख हमारा यूनियन टेरिटरीज है। पहले यूनियन टेरिटरीज की बात कर लेते हैं, यूटी की। यूनाइटेड टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? बोलेंगे सर पहले तो 9 था, सॉरी पहले 9 था, पहले 7 था। कितना था? 7। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उससे छीन लिया गया, मतलब कि उसे खंड बना दिया गया। जम्मू कश्मीर अलग हो गया, कश्मीर अलग हो गया, और लद्दाख अलग हो गया। लद्दाख में 2 जिले आते हैं भैया, कौन कौन से आते हैं? कारगिल और लेह। लेह जो है लद्दाख का कैपिटल है बेटा, लेह जो है लद्दाख का कैपिटल है। जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं? जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं। लेकिन अगर पीओके वाला छीन ले पार्ट हम ना, ये पीओके जो बेटा हमारा हड़प के बैठा है ना, अपना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, इसे एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चीन के पास है। हमारा क्षेत्र जो चीन के पास है, अभी हंगामा वगैरह भी चल रहा है। तो पाक वाला अगर हम ले लें बेटा ना, मतलब कि ये वाला पार्ट, तो जो जम्मू कश्मीर है उसमें 28 जिले हो जाएंगे। कितने जिले हो जाएंगे बेटा? 28 जिले हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल में कितना है? 22 जिले भारत के पास है। 6 जिला कब्जियाए बैठा है हमारा छोटका बेटा हुआ ससुरा, है ना, तो बेटा है। और कल ये पालतू है हमारा, वो है ना, पालतू है। इसके बाद एक हो गया जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 यूनिट टेरिटरी हो गया। इसके बाद यहीं पे चंडीगढ़ पड़ जाता है बेटा। चंडीगढ़ ये आपका हरियाणा है, ये पंजाब है, ये राजस्थान है। ये आपका पंजाब है बेटा, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये राजस्थान है। कल सबके बारे में बताएंगे, चिंता ना करिए, जान लीजिए। अच्छा जी, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये आपका लद्दाख हो गया, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, बेटा, हिमाचल प्रदेश। एक दूसरा पेन ले लेते हैं ना,
हिमाचल प्रदेश हो गया। इधर देखेंगे तो इधर बेटा आपका क्या पड़ जाता है, हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ पंजाब पड़ जाता है, पंजाब। इधर आपका उत्तराखंड पड़ जाता है, उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। उत्तराखंड के बाद ये हरियाणा है बेटा, हरियाणा आपका है, हरियाणा। और उसी जगह चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ होता है। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा बटा था, विभाजित हुआ था 1966 में। ये आपका राजस्थान है, क्या है भैया, राजस्थान, हमारा राजस्थान। बहुत खतरनाक देश है, यहाँ पे राजवाड़े वगैरह काफ़ी थे, है ना, तो आपको पता होगा। हमारे शिवाजी बोल रहे हैं, कौन थे बेटा, देखिए क्या बोल रहे हैं, राणा प्रताप जी, राणा प्रताप जी सिसोदिया वंश के राजा थे, काफ़ी ज़्यादा इसी जगह थे, हल्दी घाटी की लड़ाई वगैरह इसी जगह हुई थी, आपको पता है। यहाँ पे गुजरात है बेटा, ये गुजरात है, गुजरात। ये कच्छ वाला इलाका है, यह कच्छप रन है, ये कच्छप आपको पता है, कच्छ का रन है, ये आपका कच्छप, 2 कच्छ हैं इसमें ना, एक यहाँ पे आपका कच्छ है इधर वाला, और ये गुजरात वाला इलाका, इतना समझते रहे, अभी बताते हैं। यह महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बेटा। यह गोवा है आपका, गोवा। और इधर देखेंगे तो ये आपका पड़ जाता है कर्नाटक, कर्नाटक, मैसूर वाला कहानी, टीपू सुल्तान पढ़े होंगे आप। अब इसके बाद केरल, ये केरल वाला इलाका है, ये केरल है बेटा। इसके बाद यह तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। इसके बाद अगर बात करें बेटा तमिलनाडु के बाद यहाँ पे क्या है सर, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का कैपिटल हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना का भी कैपिटल है। आंध्र प्रदेश का 3 कैपिटल बनने वाला है, कौन कौन सा भैया, कुर्नूल, कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती, याद रखेंगे। और ये आपका तेलंगाना है, तेलंगाना है बेटा। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पड़ जाता है क्या, हमारा क्या पड़ता है बेटा, उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा, उड़ीसा पड़ जाता है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पश्चिम बंगाल पड़ता है, पश्चिम बंगाल, ममता जी का गढ़, ममता बनर्जी का गढ़ बेटा, पश्चिम बंगाल पड़ता है। अगर थोड़ा सा अंदर आएंगे तो ये छत्तीसगढ़ है बेटा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ था, छत्तीसगढ़ है, याद रखेंगे। यह बेटा हमारे भारत का हृदय बोलते हैं मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय बोलते हैं। इसे सोया प्रदेश भी बोलते हैं, टाइगर प्रदेश भी बोलते हैं, याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइगर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना। इसे अकली उद्यान नगरी भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा उद्यान बाग बगीचे सब यहीं पे। ये हमारा यूपी है, हमारा और आपका यूपी भैया। सभी लोग बताएंगे यूपी में कहाँ कहाँ से हैं, है ना, कमेंट आना चाहिए। इसका भैया ये बिहार है, बिहार हमारा भाई, यूपी का भाई बिहार, यूपी का भाई बिहार बचवा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे भैया, यहाँ और इसके बीच में यहाँ पे झारखंड है, क्या है, झारखंड, झारखंड भैया, झारखंड, याद रखेंगे। ये पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पे सिक्किम है, यह क्या है बेटा, सिक्किम है, सिक्किम है, ठीक है। और इसके बाद ऊपर चलेंगे तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएंगे बेटा तो नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है भारत का, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। यह वाला आपका कौन सा कहेंगे, पूरब वाला इलाका है, और यह वाला साउथ वाला इलाका है, ये आपका ईस्ट वाला, सॉरी वेस्ट वाला इलाका है, पश्चिम वाला, यह नॉर्थ वाला है। सब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, पहले भौगोलिक स्थिति थोड़ा देख लेते हैं, हम बताने वाले हैं, बिल्कुल निश्चित रहिए आप। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है। असम एक इकलौता राज्य, ऐसा राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, ये चीज याद रखेंगे, ठीक। असम का कैपिटल, असम का कैपिटल, असम का कैपिटल दिसपुर, क्या है असम का कैपिटल, कमेंट आना चाहिए, दिसपुर है तो सही बताइएगा, नहीं तो फिर आप बताएंगे इसका कमेंट में, हम नहीं बताने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर कैपिटल है बेटा। अगर नीचे आते हैं, नीचे, तो यहाँ पे नागालैंड पड़ता है, नागालैंड, नागालैंड पड़ता है। फिर यहाँ पे क्या पड़ता है, मणिपुर पड़ता है, मणिपुर भारत का। फिर यहाँ पे क्या पड़ता है, मिजोरम पड़ता है, मिजोरम पड़ता है बेटा। फिर यहाँ पे क्या पड़ता है, मिजोरम के बाद त्रिपुरा पड़ता है, त्रिपुरा पड़ता है, त्रिपुरा। अब त्रिपुरा के ऊपर यहाँ पे क्या पड़ता है, पता है आपका, क्या पड़ता है, मेघालय। मेघालय में ही एक ऐसा स्थान है जो हमेशा बारिश होती है, वहाँ पे चेनापूजी मासीराम, मासीराम में हमेशा बारिश होती है, हर शाम को 4 बजे बारिश होती है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जगह कहाँ पर है, तो बताएंगे भारत में के मेघालय में है, मासीराम बेटा, याद रखेंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ा द्वीप बनता है, नदी द्वीप, कहाँ बनता है, भारत में बनता है, कहाँ बनता है, असम में बनता है, कौन सी नदी द्वारा बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनता है, कहा ना, याद रखेंगे बेटा, ये सारी चीजें हैं, हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये सारा रहा राज्य के बारे में। राज्य के बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा यूनियन टेरिटरीज पे। अब देखिए इसी जगह दिल्ली है बेटा, ये दिल्ली है, दिल्ली है। और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में भी पूछ लिया जाता है, ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार। ग्रेट निकोबार लिटिल निकोबार के बीच में 10 डिग्री की लाइन जाती है, कल बताएंगे इसको हम, है ना, ठीक है। अब यहीं पे कोको द्वीप है, कोको द्वीप जो है म्यांमार और भारत का, मतलब म्यांमार और भारत के बीच में एक लाइन बनता है कोको द्वीप के नाम से, कोको चैनल के नाम से, तो कोको द्वीप याद रखेंगे। अब यह बांग्लादेश है बेटा। इसके बाद पूरे भारत में जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा से भारत में 7 देश लिखते हैं, 7 देश, कौन कौन से, बांग्लादेश, म्यांमार, हमारा बड़ा भाई, मतलब बड़ा भाई क्या, छोटा, बड़ा बेटा कह लीजिए, बड़ा बेटा चीन जो तिब्बत पड़ के बैठा है, सबको आंख दिखाता है, भारत को आंख दिखाएगा तो भारत
फोड़ देगा। चीन के बाद बेटा अफगानिस्तान, यहाँ पाकिस्तान, मतलब 1 2 3, ये भूटान भी है और नेपाल भी है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 देश ऐसे हैं जो भारत के स्थलीय सीमा बनाते बेटा। अगर बात करें राज्यों की, यह प्रायद्वीपी है, यह प्रायद्वीपी भारत है, क्योंकि प्रायद्वीप इसको कहते हैं जो बीच में जगह हो और साइड साइड में क्या हो, पानियां हो, है ना। तो यह बंगाल की खाड़ी है, यह आपका अरब का सागर है। अरब के सागर और बंगाल की खाड़ी से कितने ऐसे राज्य हैं जो कि सटे हुए हैं, मतलब कि तटीय राज्य भारत में कितने हैं, तो बताएंगे 9 हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कहाँ बच गया भैया, फिर से देखिए। अच्छा, उड़ीसा भी तो है, पश्चिम बंगाल भी उड़ीसा भी है। 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है पानी से, वो गुजरात करता है, लगभग 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर, ये सब कल बताएंगे। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, लगभग 1100, कहीं कहीं पे आपको 960 मिल जाएगा, 956। तो ये चीज़ें हैं, हम कल बताने वाले हैं इसके बारे में। चलिए, इतनी चीज़ें रहीं, आप जानिएगा इसे और समझिएगा। समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर दोबारा वीडियो को देखिएगा। चलिए, आप बिल्कुल धांसू प्लेटफॉर्म पे बेटा अच्छे तरीके से शेयर करिए, दबा के शेयर करिए यार, कोई भी टेंशन ही नहीं होना चाहिए आपको, सब कुछ फ्री दिया जा रहा है। अब क्या किस बात का टेंशन, बताइए कौन सा चीज़ का टेंशन है आपको? आप लोग शेयर नहीं करते हो बेटा, सबसे बड़ा बेईमानी आप लोग करते हैं हमारे साथ, समझ लीजिए चैनल के साथ। इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, लेकिन आप शेयर नहीं करते हो। करिए दबा के शेयर ना, फिर इसके बाद हमारा मजा देखिए, सब कुछ देंगे यार, A to Z देंगे, सब कुछ बता रहे हैं ना, जो यूट्यूब के इतिहास में नहीं हुआ है सब कुछ देंगे आपको, पूरा फ्री देंगे, पूरा फ्री टेट का पूरा वीडियो देंगे हम आपको। दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑनलाइन शिक्षण 2.0, ऑनलाइन शिक्षण पूरा वीडियो, जो इतना भी पढ़ाया जाता है, जितना टेस्ट लिया जाता है संडे को, सब सारा टेस्ट दीजिए आप, सब कुछ दीजिए, आराम से तैयारी करिए यार ना, क्या दिक्कत है? हम हैं, अब हमारे ऊपर ऑनलाइन शिक्षण के ऊपर छोड़ दीजिए। मैराथन बच्चे की बात कर रहे हैं मैराथन की, तो मैराथन बहुत जल्द आएगा, आप लोग चिंता ना करिए, जैसे पेपर का डेट आता है मैराथन स्टार्ट। सही, धन्यवाद।